नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। बीबीसी न्यूज अपने आप को इतना बड़ा न्यूज ब्रॉडकास्टर बताने के साथ ही हमेशा से बीबीसी न्यूज पर दिखाई जाने वाली, चाहे वो खबरें हो या फिर डॉक्यूमेंट्री हो, हमेशा से कटघरे में खड़ी दिखाई देती हैं। अब भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीबीसी न्यूज को लताड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का हिस्सा बताया है। सुबह से ही चर्चाओं का बाजार गर्म था। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दुष्प्रचार का हिस्सा बताते हुए जोरदार तमाचा लगाया है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को खारिज कर दिया है और खारिज करते हुए कहा है कि ये महज एक प्रोपेगेंडा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले में बातचीत करते हुए कहा कि इसमें निष्पक्षता की कमी और बात की जाए तो दूसरी मानसिकता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वहीं आगे अरिंदम बागची इसमें कहते हैं कि हमें लगता है कि ये एक विशेष आख्यान को आगे बढ़ाने के लिए दुष्प्रचार का एक हिस्सा है। वहीं इसमें आगे वो कहते हैं कि इसमें पूर्वाग्रह, वस्तुनिष्ठा की कमी है और औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूप से इसमें झलकती है। ये हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि इसके पीछे आखिरकार क्या एजेंडा है। आपको बता दें कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन नाम से बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच तनाव दिखाया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में यह डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी जा सकती है क्योंकि ये बीबीसी पर प्रसारित की गई है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम ने कहा कि हम यही कहेंगे इस मामले में कि ये भारत के खिलाफ एक खास किस्म का दुष्प्रचार का नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। बीबीसी की तरफ से नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह दिखाता है कि इससे जुड़े हुए लोग और संगठन एक खास किस्म की सोच रखते हैं क्योंकि इसमें कोई भी तथ्य नहीं है और कोई भी इसमें स्थिरता नहीं है। ये एक अलग मानसिकता से संचालित किया गया है। गौरतलब है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है गुजरात में हुए दंगों पर है, जब नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। प्रवक्ता ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और उन लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करता है जो इस व्याख्यान को फिर से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी गुजरात 2002 के सांप्रदायिक दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया है। ऋषि सुनक इसमें बचाव कर रहे हैं। गुजरात दंगों को लेकर ब्रिटिश चैनल की प्रोपेगेंडा सीरीज पर सिर्फ ऋषि सुनक ही नहीं बल्कि ब्रिटिश के एमपी भी भड़के हैं। डॉक्यूमेंट्री को उन्होंने भारतीय लोकतंत्र का अपमान बताया है। ब्रिटिश सांसद ने बीबीसी को इस मामले में घेरते हुए कहा कि अपने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती इस डॉक्यूमेंट्री में की गई है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बुधवार को अपने ट्वीट में बीबीसी को इस मामले पर निशाने पे लिया। दरअसल बीबीसी ने अपनी नई सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, जिसके बाद ब्रिटिश सांसद लॉर्ड रामी रेंजर ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया और भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए बीबीसी की आलोचना भी की। ये खुद ब्रिटिश एमपी कर रहे हैं। लॉर्ड रामी रेंजर ने अपने ट्वीट में इस मामले में लिखा कि बीबीसी न्यूज आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इतना ही नहीं, आगे वो लिखते हैं कि और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी, भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी आपने बेइज्जती की है। हम दंगों और लोगों की मौत की निंदा करते हैं। आगे भी लिखते हैं वो, और आगे लिखते हैं कि लेकिन हम आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। तो खुद वहीं से आने वाला बीबीसी आज ब्रिटिश एमपी के भी निशाने पर है। अपनी इस रिपोर्ट को लेकर बीबीसी भारतीय मूल के
निशानों पर आ चुका है, भारतीय मूल के लोगों के निशानों पर आ चुका है। बीबीसी की नई सीरीज को लेकर लोगों का कहना है कि बीबीसी को आज से दशकों पहले 1943 के बंगाल अकाल पर भी एक सीरीज बनानी चाहिए, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोगों की भूखमरी और बीमारी के कारण मौत हो गई थी। 1943 जब ब्रिटिश हुकूमत थी। एक ट्विटर यूजर इस मामले में लिखते हैं कि बीबीसी को यूके द चर्चिल क्वेश्चन शीर्षक नाम से भी एक सीरीज बनानी चाहिए। दरअसल विंस्टन चर्चिल ने वर्ल्ड वार के दौरान भारत से अनाज वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात सैनिकों के लिए भेज दिया था, जिसके चलते भारत में अकाल के हालात बन गए थे। और अकाल के हालात ऐसे बन गए थे कि भूखमरी के चलते लाखों लोगों की मौत हो गई थी। एक अन्य ट्विटर यूजर इस मामले में लिखते हैं कि बीबीसी को ब्रिटेन की परेशानियों पर फोकस करने की जो है वो उसको सलाह देते हैं। उल्लेखनीय है कि भारत हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, लेकिन बीबीसी उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस प्रोपोगेंडा वाली डॉक्यूमेंट्री को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण भी सही करार दे चुके हैं। वो प्रशांत भूषण जो वकील हैं एक लंबे समय से, कई दशकों से, लेकिन गुजरात दंगों में मिली क्लीन चिट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगा रहे हैं प्रशांत भूषण। अपने ट्वीट में प्रशांत भूषण क्या लिखते हैं ये आपको बताते हैं। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि अवश्य देखें हमारे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात में 2002 के नरसंहार में उनके डॉक्यूमेंटेड रोल के बारे में। आगे वो लिखते हैं कि अभी अभी ब्रिटेन में प्रसारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के अंश, वो कुछ अंश शेयर करते हैं। अभी इस मामले में यूजर उनको रिप्लाई दे रहे हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण करीब 40 साल से लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं उस पर आपको विश्वास नहीं है, पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर प्रशांत भूषण को पूरा भरोसा है। प्रशांत भूषण के भी अगर बात की उन पर भी सवाल जो है वो खड़े होते हैं। पहले भी कई सारे प्रश्न चिन्ह उन पर खड़े हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा है, जिसको ब्रिटिश संसद जो है नकार चुकी है। और ये अभी कौन सा दौर चल रहा है? इस समय कश्मीर में नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड हुआ था। इस समय यही 19 जनवरी के आसपास का पूरा मामला है। उस दौरान इस डॉक्यूमेंट्री को सामने लाया जाता है, जबकि कश्मीर में 1990 में क्या हुआ था वो नहीं बताएगा बीबीसी। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी और अल्पसंख्यक मुस्लिम, उनके बीच में तनातनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जब हम जाकर के ग्राउंड पर रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मुस्लिम लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ तो मुस्लिम उठा रहे हैं नई सरकार आने के बाद। 2014 के बाद जो सरकार बदली है, मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को हर एक योजना का लाभ मिल रहा है, और किसी को मिले या ना मिले। लेकिन आप देखिए यहां पर नैरेटिव और प्रोपेगेंडा कैसे सेट किया जाता है। इसको ब्रिटिश संसद नकार चुके हैं, ब्रिटिश के सांसद नकार चुके हैं, लेकिन भारत में कुछ बैठे हुए उनके हितैषी प्रशांत भूषण जैसे लोग इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। बहरहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।